आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से राजस्थान और हरियाणा के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे चलाएगा 13,000 रेलगाड़ियां। 11 दिसंबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की होगी शुरुआत। और प्रदेश में सर्दियां फिर लौटी, कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट, कुछ जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और हरियाणा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज जयपुर से रेजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में श्री मोदी उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पानीपत जाएंगे और LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। 495 एकड़ में फैले मुख्य परिसर और 6 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्थापित किए जाएंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे प्रशासन 3,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा, लगभग 10,000 नियमित ट्रेनें भी। इस तरह महाकुंभ 2025 के लिए कुल 13,000 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये जानकारी कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दी। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में महाकुंभ 2025 से संबंधित कार्यों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ के लिए प्रत्येक स्थान पर विशेष कलर कोडिंग का भी प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 दिसंबर को होने वाली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की यात्रा के पहले श्री वैष्णव ने प्रयागराज के 5 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 48 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जबकि 21 नए पैदल पार पथ निर्मित किए गए हैं। पूरे देश भर से गाड़ियों को रिक्विजिशन किया गया है। महाकुंभ के लिए 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन होगी। इसके लिए मेमो गाड़ियां 16 कोच वाली देश भर में जहां पर भी थी सब जगह लाके अपने महाकुंभ के लिए लाई जा रही है। पिछले कुंभ में जहां 7,000 गाड़ियां चली थी, इस बार उसे डबल करीब 13,000 गाड़ियां चलेंगी। प्रदेश में कल से शुरू हुए 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भोपाल मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में भोपाल रेलवे चिकित्सा विभाग ने कल अभियान का सफल शुभारंभ किया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय डोगरा के नेतृत्व में इस अभियान का उद्देश्य 0 से 5 वर्ष तक के हर बच्चे तक पहुंचकर उन्हें पोलियो से बचाने की दवा पिलाना है। इसके तहत 20 बूथों की स्थापना की गई है, जिसमें मंडल रेल चिकित्सालय भोपाल, स्वास्थ्य केंद्र हबीबगंज, कोच फैक्ट्री निशातपुरा और भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अभियान में ट्रेन यात्रा के दौरान पोलियो की खुराक दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शाजापुर में 22 करोड़ रुपए से अधिक के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 27 करोड़ रुपए लागत के 11 कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाजापुर में आलू प्याज मंडी बनाई जाएगी और पुरानी बाईपास को 4 लेन करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत के बस स्टैंड का शाजापुर में लोकार्पण किया गया है, जहां निजी बसों के अलावा भविष्य में राज्य परिवहन निगम की बसें भी आएंगी। आश्वस्त जरूर करता हूं, अपनी बात प्रारंभ करने के पहले बस स्टैंड पे प्राइवेट बस तो आएगी। आने वाले समय में सरकारी राज्य परिवहन निगम की बसें भी अपने मध्य प्रदेश की धरती पर आएगी। व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से जनता से सरोकार रखने वाली किसी भी प्रकार की कोई योजना में सरकार के पास कोई खजाने में कमी नहीं है। ये सारे क्रम जारी रहेंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर
AIR न्यूज़ भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से लाखों लोगों का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। ग्वालियर नगर निगम द्वारा इस संबंध में किए गए कार्य को राज्य स्तर पर भी सराहना मिल रही है। ग्वालियर में योजना के तहत पक्के मकान मिलने से हितग्राहियों ने अपनी खुशी जाहिर की है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत ग्वालियर नगर निगम द्वारा किए गए कार्य को राज्य स्तर पर भी सराहा गया है। ये वित्तीय प्रबंधन का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्वालियर शहरी क्षेत्र में हितग्राही मूलक BLC घटक और एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट यानी AHP घटक के तहत हुए कार्य और चल रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ग्वालियर नगर निगम आयुक्त अमन वैष्णव ने बताया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसके अंतर्गत दो तरह के कार्य इसमें करे जा रहे हैं। एक तो है BLC घटक और दूसरा है AHP। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है हमारा ग्वालियर में, उसमें ग्वालियर ने सेमीफाइनल राउंड को पार करके फाइनल में पहुंच गया है और इसकी तारीफ पूरे राज्य शासन द्वारा भी की गई है। इसमें भोपाल और इंदौर से भी हमने अच्छा किया है ये प्रोजेक्ट। ग्वालियर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राही इस योजना का लाभ पाकर बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि इस योजना से उनका जीवन स्तर ही बदल गया। मेरा नाम ममता रजक है। प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, हमने पक्का मकान बना लिया अपना। पहले मेरी प्रॉपर्टी बहुत परेशान थे हम इसमें। मेरा नाम अनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम अजय कुमार चौरसिया। प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे पैसा मिला, पहले मेरे घर कच्चे थे, अब मेरा घर पक्का हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवा, नारी, किसान और गरीब के कल्याण और विकास के लिए प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार हितग्राही मूलक योजनाओं में 100% हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस दौरान प्रदेश में जन कल्याण पर्व भी मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की गतिविधियों और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। प्रदेश में एक बार फिर सर्दी बढ़ने लगी है। पिछले 3-4 दिन की राहत के बाद प्रदेश में एक बार फिर रात का तापमान कम होता जा रहा है। भोपाल में कल न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान ग्वालियर में 9.3 डिग्री रहा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूर्वी हिस्से के जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, कटनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के बाराघाटा में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में कल रात आग लग गई। इसमें फंसे करीब 4 बच्चे और एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाने का काम देर रात तक जारी रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल दिल्ली में धनराज नाथवानी के राजाधिराज लव लाइफ लीला म्यूजिकल एल्बम का विमोचन कर लोगों को संबोधित किया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 39 में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।